हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों 11th फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा था जीरो चैप्टर वह चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है पूरे फिजिक्स के लिए। जो फिजिक्स में जितनी भी गणित यूज़ में आती है, मैथ्स यूज़ में आती है, उसके लिए ये जीरो चैप्टर अति आवश्यक है। आप ये चैप्टर अच्छे से करें, थोड़ा सा कठिन जरूर है। ये चैप्टर करेंगे तो फिजिक्स में कहीं पे भी गणित आएगी तो आपको इस चैप्टर से वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था टिग्नोमेट्री पूरा कवर हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे, टॉपिक है लघुगणक। हिंदी में इसको कहते हैं लघुगणक और इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं लॉग। तो लघुगणक या लॉग की बात करें तो देखो बेसिक फंडा क्या है। देखो इसमें क्या होता है, सीन देखिए। लॉग ए बी बराबर एक्स, ये लॉग की परिभाषा है। ये लॉग का क्या होता है? ए होता है आधार। ए क्या होता है? आधार। ए होता है आधार। क्लियर? बात आ रही समझ में? बी जो है वो होती है वैल्यू और एक्स आपको मिलता है रिजल्ट। तो इसकी कहानी क्या है देखिए, इसकी कहानी देखिए। मेन है, देखो ए और बी जो है दोनों जीरो से ज़्यादा होने चाहिए, इसकी शर्त है। ए और बी दोनों जो है जीरो से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव तो नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। और सुनिएगा, ए कभी भी एक नहीं हो सकता। ए जो है कभी भी एक नहीं हो सकता। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो लॉग मुख्यतः ए के आधार पर, लॉग कितने तरह का होता है? ए के आधार पर अगर देखें, ए के आधार पर प्रकार, तो ए के आधार पर मुख्यतः लॉग कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का होता है। जब ये ए जो है ई होता है, क्लियर, और जब ये ए कितना होता है? 10 होता है। बेस में या तो ई हो या 10 हो। इसको कहते हैं प्राकृतिक या नेचुरल लॉग, प्राकृतिक या नेचुरल लॉग। और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। क्लियर? तो ए के आधार पर लॉग के 2 प्रकार है। क्लियर? और ये आपने को बता दिया ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और ए कभी भी एक नहीं होना चाहिए। ये भी बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए। अब इधर आइए, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो लॉग बेस में मान लो ए, क्लियर, या अपन ई कर लेते हैं जो नेचुरल है। ई पी या लॉग एक्स कर लेते हैं। लॉग एक्स प्लस लॉग ई वाई, ये फॉर्मेट है। दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या होगा? तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो लॉग ई और ये प्लस जो है गुणा हो जाएगा, तो लॉग एक्स गुणा वाई। ये पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर 1 आगे लगा देता हूँ। ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई अगर हो तो वो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स वाई हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी भाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लॉग एक्स माइनस कहीं पे अगर लॉग वाई हो तो क्या होगा? तो हो जाएगा लॉग ई एक्स बट्टा वाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लॉग एक्स बट्टा वाई। कितनी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी दूसरी? लॉग एक्स बट्टा वाई, 2 हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, मतलब जब माइनस है तो ये बट्टा बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था प्लस क्या बन जाएगा? गुणा, और माइनस क्या बन जाएगा? भाग। क्लियर दिख रहा है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी ध्यान रखना। लॉग ई एक्स की पावर एन है तो क्या होगा? एन आगे आ जाएगा लॉग ई एक्स। क्लियर? और ये लॉग में यहाँ मान रखने के बाद ये कोई वैल्यू आती है एक्स। यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, आप लेना चाहो तो जेड ले लो, भली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो। जेड मान के चलो, जेड आ रहा है, ठीक है। और जेड यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर ये वैल्यू रखेंगे तो जेड यहाँ पे क्या मान हो सकता है? क्लियर? वो भी अपन देख सकते हैं। इसका जो ग्राफ होता है जनरली अगर देखें लॉग एक्स का ग्राफ, क्लियर,
तो आप क्या करो, यहाँ पे एक एक करके अभी वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू रखते जाओगे तो पॉइंट आते जाएंगे, उससे ग्राफ बनता जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई, log x प्लस log y, log x माइनस log y और log x रेज टू पावर n, ये 3 हो गए। चौथा अगर ऐसा है log e x बराबर log बराबर y है मान लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर y, ये उधर चला जाएगा, ये y पावर हो जाएगा। अगर log e x बराबर y है, मान लो फॉर एग्जांपल log e x बराबर y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर y हो जाएगा भाई, e की पावर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब मान के चलो कहीं पे आपको बेस चेंज करना है, log e x है, मान के चलो बेस में आपको e नहीं चाहिए, तो क्या होगा, जब तो क्या आप क्या ऐसे लिख सकते हो, log x बट्टा log e, बेस में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे मान के चलो a लिखना चाहते हो तो ये a हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप a भी लिख सकते हो, बेस में कुछ भी लिख सकते हो, log e x है तो log x, और बेस वाला log x, e वाला log e हो जाएगा, और बेस में जो भी रखना चाहो सेम रखना ऊपर नीचे, तो ये बेस भी चेंज हो जाएगा, आधार। क्लियर? 5 प्रॉपर्टी हो गई भी log की। क्लियर? log की 5 प्रॉपर्टी हो गई। देखो ये दोनों जीरो भी नहीं हो सकते क्योंकि ग्रेटर देन जीरो, ध्यान रखना। log e1 का वैल्यू कितना होता है, 0। log e1 का वैल्यू कितना होता है, 0। क्यों होता है वो भी बताएंगे अभी आपको। log e1 का वैल्यू कितना होता है, 0, और आपको पता है e की जगह कभी 1 नहीं आ सकता, लेकिन b की जगह 1 आ सकता है, तो b की जगह 1 आया तो डिफाइंड है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये इतनी जो फिजिक्स है ये आपके काम की है भाई, ध्यान रखना। फिजिक्स में मतलब लॉग जो है इतना आपके काम का है। यहाँ तक ध्यान से देखो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जब शुरू किया ही है तो 7वां लॉग, यदि e की घात m हो और ये b हो, तो जब ये घात बाहर आएगी तो ध्यान से रखना, e की पावर कुछ भी हो वो 1 अपॉन में बाहर आती है, 1 अपॉन में बाहर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और इसके अलावा बेस चेंज करना हो गया, log 1 की वैल्यू हो गई, और ये बेसिक मतलब ये जो 7 रूल्स है, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन अपने फिजिक्स में इतने यूज आते हैं। वैसे लॉग पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अपने फिजिक्स में इतना ही काम का है, तो अपने को इस पर फोकस रखना है भाई कि ये 7 तरह के लॉग तैयार हो गए भाई। 7 तरह के फॉर्मूले हैं, लॉग की बेस है, लॉग की कहानी है, ये अपना यहाँ तक हो चुका। अब अपन क्या चलते हैं, अब अपन बढ़ते हैं आगे। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, log e, और यदि यहाँ पे भी e हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। दोनों सेम हो तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब किसी में भी हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो तो ये 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक log की प्रॉपर्टी ये होगी, दोनों सेम होंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये 8 की 8 प्रॉपर्टी आप एक बार दिमाग में सेट करो और याद करो तुरंत। फिर इनके एक एक उदाहरण कराता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। log बेस में 10 भी होता है, वो भी कर लेते हैं। नंबर 9, अगर log e x है और आपको e नहीं चाहिए, बेस में क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो आप लिख सकते हो log e 10, log, और आपको बेस में क्या चाहिए, 10x चाहिए। मान के चलो आपके पास जो टेबल है, एक्चुअली log की सारी वैल्यू log की टेबल से देखी जाती है, ये ध्यान रखना। या तो टेबल दी हुई होगी एग्जाम में जब भी आपको कोई log पूछेंगे, और या फिर आपको उस पर्टिकुलर log का मान दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना। तो log e x है, जब भी अवकलन समाकलन करेंगे तो e वाला आता है, वो नेचुरल होता है, ये ध्यान रखना। अवकलन समाकलन में जो भी log आता है
वो ई वाला होता है। उसको जब 10 वाला करेंगे तो आंसर आएगा 2.303, ये याद रखना, 2.303, ये ध्यान रखना। तो जब भी लॉग बेस में ई एक्स को कन्वर्ट करना है लॉग बेस में 10x में, तो 2.303 में से गुणा करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 9। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है लॉग की 0.693, ln2 की वैल्यू है 0.693। क्लियर? लॉग बेस में 10 की वैल्यू है 0.3010, ये आपको याद रखना है। लॉग E2 और लॉग 10 जनरली ये पूछा जाता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए भाई। क्लियर? यहाँ से जल्दी से देखो भाई, इसको जितना पता पड़ा है एक बार जल्दी से इसको देखो, माइंड में सेट करो भाई। ये 3 की वैल्यू भी एक याद कर लो, ये 3 वैल्यू जनरली यूज़ आती है। तो आप ln बेस में 10 2 की वैल्यू 0.3010 याद रखो, और मतलब log बेस में 10 2 की वैल्यू। अब आप मैं बता दूं इसको जो है, इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं इधर बता दूं, इसको लिख सकते हैं log ई बी मान लो, तो इसको ln बी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी ln बी लिखा हुआ उसका मतलब बेस में क्या ई है, ये आपको ध्यान रखना भाई, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि log ई बी है, मान के चलो बेस में ई है, और बेस में ई लिखना नहीं है तो आप उसको सीधा ln लिख सकते हो, ln, l और n, और बेस में 10 है तो log 10 बी है, इसको एज इट इज़ log 10 बी ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना, ln बी भी पूछा जाए तो आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि बेस में क्या है, ई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो log की कुछ वैल्यू मैंने यहाँ आपको बता दी। मेन लॉग कंप्लीट हो गया, और इसको अगर 10वां पॉइंट कन्वर्ट करें वैल्यूज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को, तो बस इसके साथ अपना ये कवर हो गया भाई। तो ये लॉग अपना पूरा जो रूल्स है वगैरह, रोल्स जो लॉ है, ये क्या कहते हैं लॉग है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे एक एक का अगर उदाहरण ले लें तो मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। मान के चलो लॉग बेस में E2 है प्लस लॉग बेस में E3 है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप दोनों की वैल्यू रख के करो, या फिर आप क्या करो, लॉग E और जब प्लस है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। इन दोनों को वैल्यू निकाल के जोड़ो या log 6 की वैल्यू निकालो, एक की बात है। पहला एग्जांपल। सेकंड, log E10 और log E2, तो क्या करेंगे, log E, पहले पूरा मल्टीप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको, 2 × 3 इक्वल्स टू log 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू log E5। नंबर थर्ड, log 232 वैल्यू है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, log E 2⁻⁴, बेस में तो क्या मैंने बनाया 2 बनाया है, 2⁵5। अब ये 5 आगे आ जाएगा, तो 5 आगे आ जाएगा तो देखो 2 2, और आपको पता है जब ये दोनों समान होते हैं, सेम होते हैं, तो 1 आता है, तो आंसर क्या आएगा 5। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन क्या होती जाएगी, ईजी होती जाएगी।
इस तरह से आपकी कैलकुलेशन क्या होती जाएगी, लॉग से ईजी होती जाएगी। मान के चलो लॉग ई x इक्वल्स टू 10 मान लो फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेस टू पावर 10, मतलब ये उधर चला जाएगा ये, और e आपको पता है e कितना होता है, e की वैल्यू 2.71 होती है, e की वैल्यू कितनी होती है 2.71, आगे और बढ़ता जाता है लेकिन अपने काम का इतना ही है। तो ये इस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, ईजी एग्जाम्पल जिससे आपको तकलीफ ना हो। क्लियर, ये मैंने इसको ईजी मैटर में बता दिया जितना अपने फिजिक्स में काम का है। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं अपन डिफरेंशिएशन पे। किस पे आते हैं, डिफरेंशिएशन पे। अब अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं अपन, अवकलन, हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकलन। अवकलन होता क्या है कि किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे में जो चेंज होता है वो अवकलन होता है। किसी एक में, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। क्लियर, तो जैसे जैसे x में चेंज होगा वैसे वैसे y में भी चेंज होगा। वो चेंज जो है मिनिमम से मिनिमम चेंज ज्ञात करना, चेंज कैलकुलेट करना। अगर मैं x में माइनर सा चेंज करूँगा तो निश्चित रूप से y में भी माइनर सा चेंज आएगा। तो इन दोनों में जो चेंज है उसकी कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है। अगर ये x है, x में माइनर सा मान के चलो डेल्टा x चेंज आता है तो y में भी चेंज आएगा माइनर सा डेल्टा y। क्लियर, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो रहेगा कांस्टेंट। क्लियर, ये होता है डिफरेंशिएशन। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं ये, और अगर इसके आगे लिमिट लगा दें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसके आगे अपन लिमिट लगा दें लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा x t नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि नीचे जो नीचे होता है डेल्टा x, तो डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये इसका ये जो भाग है ये ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, ऑपरेटर। क्लियर, ये ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करता है डी अपॉन डी एक्स। वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो अगर इस क्वेश्चन को लिखना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ क्या है, रूल्स है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ तक बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, अवकलन क्या है, मिनिमम से मिनिमम चेंज ज्ञात करना होता है, चेंज कैलकुलेट करना होता है। अगर ये y इक्वल्स टू ये एक सम इक्वेशन है तो अगर इसमें x में माइनर सा चेंजेस है तो y में भी चेंज होगा, वो तो आपको दिख ही रहा है। और इन दोनों में चेंज है, इन दोनों में जो चेंज का रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है और उसको डी वाई अपॉन डी एक्स अपन कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए, ये जो निकाला है वैल्यू, बाकी डिटेल में मैथ्स में पढ़ते हैं, बायो मैथ्स दोनों ही है, इसलिए इतना। अब इसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स बिल्कुल अपन न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, फॉर्मूला जो भी कहे। फर्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज 0 होता है। सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, मान के चलो कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसके कांस्टेंट में सी है, तो सी अपन कांस्टेंट बाहर लेके डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। नंबर सेकेंड, क्लियर। नंबर थर्ड, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फंक्शन है। क्लियर, मैं इसको भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, वाई क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स, ऐसे बोलते हैं इसको।
क्लियर? तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, अगर ये इक्वेशन है तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा एक बार डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, दोनों के बीच में प्लस है तो इधर आ जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर? ये इसके कुछ रूल्स है, ठीक है, ये एडिशन रूल। क्लियर? इसके बाद नंबर 4, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है तो क्या होगा, एक तो एफ ऑफ एक्स एक बार देखो जब मल्टीप्लाई है, देखो जब दोनों प्लस माइनस में तो क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन इसको दे देना ऑपरेटर, एक बार इसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे दे सकते हो। अब मान के चलो मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, तो एक बार किसी एक को एज इट इज रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब आएगा प्लस, और मैंने आपको अभी भी बताया कि ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में, प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो ये मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आ गया। अब जी ऑफ एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा, अवकलन किसका होगा, एक्स का, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब ये है तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आएगा एज इट इज जी ऑफ एक्स, और अब होगा ऊपर जो भी है। क्लियर? तो जो डिनोमिनेटर है वो आएगा ऊपर एज इट इज, और न्यूमरेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले का माइनस, अब ऊपर वाला रहेगा एज इट इज, और इसका होगा डिफरेंशिएशन किसका, जी ऑफ एक्स का। क्लियर? ठीक है। और जो भी डिवाइड में है, कुछ भी डिवाइडेड में है, जो भी अपॉन में है, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बस ये होता है रूल, रूल नंबर 5। क्लियर? 5 रूल हो गए भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा रूल तो कैसे समझ में आएंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? क्लियर? अगर अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग रख के, देखो d तो कभी कटेगा नहीं, लेकिन हाँ dy और dx को आप अलग अलग कर सकते हो, ध्यान रखना। y से कभी d अलग नहीं होगा, d का मतलब ही होता है स्मॉल क्वांटिटी, तो आप इसको d से d कट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ। और dy और dx को आप अलग अलग कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, जैसे इसमें dy dx को अलग किया और दोनों को ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लो, a इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt, ये अपने पढ़ेंगे आगे, ध्यान रखना, तब काम आएगा। dv और dt को अलग लिख दिया, और मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों से dx को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और जब dx को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो आपको दिख रहा है ये हो गया dv अपॉन dx, और ये इंटू क्या हो गया v, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, ठीक है। dx अपॉन dt कितना होता है, वेलोसिटी, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल रूल हो गए 6, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं मेन कहानी में। अब आते हैं 7, सब इसी में कर लेते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ x, अगर x का करना है तो सीधा सीधा हो जाएगा 1, d अपॉन डी एक्स रेस टू पावर n, तो पावर आ जाएगी आगे, और पावर में से एक हो जाएगा डिक्रीज 9। क्लियर भाई? यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं पावर की, ये हो गया। अब आते हैं अपन बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी फंक्शन है उसमें, लॉग फंक्शन में, तो d अपॉन डी एक्स लॉग x, अभी बताया था लॉग, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू पावर x, तो इसका हो जाएगा e रेस टू पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो
तो इसका हो जाएगा cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। सारा का सारा आपके सामने देख लीजिए जल्दी से। एक बहुत कम यूज आता है लेकिन फिर भी कर सकते हो, 10x, ये बहुत कम यूज आएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x का होगा sec x 10x, 14। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा, ये हो जाएगा sec x और इंटू 10x। क्लियर? ये आपको याद रखने हैं, ये गणित में जब 11वीं क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं तब अपन सब देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया है। लेकिन अभी फिजिक्स में अपने को हाल फिलहाल इतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने बताया है। क्लियर? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जब इसका करते हैं, मान के चलो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, उसके बाद किसका होगा, जी ऑफ एक्स का। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर? उसके बाद सुनिएगा, इसका मतलब मैं इसको इस तरह के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस किसी फंक्शन, मिक्स फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तो आप जो फंक्शन है उसका एग्जैक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है वो करिए, फिर जी ऑफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये फिजिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक में कम दिया हुआ रहता है, ये 11th जो मैथ्स में जिसके डिफरेंशिएशन होता है वहाँ से पढ़ा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन लेते हैं। यहाँ पे कुछ और रूल्स बनाते हैं अपन, कैसे बनाते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं इसको ताकि आपको पता चले। अगर मान के चलो log डी अपॉन डी एक्स ऑफ log e ax है, तो अब क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a और x का क्या होता है 1, तो इसको मैं a लिख सकता हूँ। देखो इसके लिए मैं आपको अलग से एक बता देता हूँ, ax का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ ax, तो ax में क्या होगा, a बाहर आ जाएगा, dx अपॉन डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx अपॉन डी एक्स 1 होता है, तो एक इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ax का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, a। बच्चों ax का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, a डिफरेंशिएशन हुआ। तो अब अपन देखो ध्यान से कि अगर log e ax का करना है तो 1 अपॉन ax और ax का डिफरेंशिएशन a। अब यहाँ आ जाओ, d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेस्ट टू पावर ax है, तो e रेस्ट टू पावर ax का ax और ax का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन a, d अपॉन डी एक्स। मान के लो साइन ax है, तो साइन ax का डिफरेंशिएशन कॉस का ax हो गया और ax का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय a। आगे देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ax का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ax और ax का डिफरेंशिएशन क्या हो गया a। तो आप इस तरह से कर सकते हो, मल्टीप्लाई होता रहेगा जब भी ax होगा। और अगर ax प्लस b हो, एक और बता देता हूँ मैं आपको, सुनिएगा, अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ax प्लस b। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन भी करोगे तो भी डिफरेंशिएशन a ही आएगा, तो मल्टीप्लाई में a ही आएगा, ये ध्यान रखना। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करके देखो, a बाहर आ गया, x का हो जाएगा 1 और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? अब इसका कुछ, जैसे इसका एक एग्जांपल बता, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है एग्जांपल देना चाहिए, इसका एग्जांपल देता हूँ। log
इसका एक एग्जांपल देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1000, इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, तो आएगा कितना 0। क्लियर? तो कुछ मेरे को यहाँ बताना था, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी आपको। अब बढ़ते अपन आगे, इस पर कुछ करते हैं एग्जाम्पल, तब ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं या कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है? क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन डी एक्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। मतलब आपको अवकलन ज्ञात करना है, dy अपॉन डी एक्स का मतलब है आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 10। सेकंड, y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 2। और थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड में दिया हुआ है 5 एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स रेज़ टू पावर 3 बाई 2 और 3 और 6x, 3 और ये हो गया 6x। क्लियर? और पीछे अपन एक और वैल्यू डाल देते हैं 3। क्लियर? अब इनके डिफरेंशिएशन करने हैं भाई, जल्दी से करो, आपके सामने है, आपने जो भी रूल्स पढ़े। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए तसल्ली से। मैंने क्या किया, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एज इट इज़ ये सारा रख दिया मामला, ये मामला सारा का सारा यहाँ प्रस्तुत कर दिया। और अब आपको पता है कि पावर 5 आगे आएगी। आप इन तीनों को अलग अलग देना चाहो तो भी दे सकते हो, लेकिन इतना शुरुआत में मतलब फिजिक्स में इतनी माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है ना, मैथ्स में भी ज़रूरत नहीं है। 5 आगे ले लिया, x में से एक कम हुआ तो ये हो गया 5 - 1। 3 आगे ले लिया, x में से कम हो गया 3 - 1। कांस्टेंट है 10 0, तो आंसर कितना हुआ 5 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करेंगे, अभी 3 है, और dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिखूंगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, कमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा। x अंडरूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, और ये 1 अपॉन अंडरूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -हाफ, प्लस 2 है तो 2। मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने इसको पावर्स में कन्वर्ट किया है। रूट को 1/2 और 1/√, को मैंने लिखा माइनस का 1/2, क्योंकि ये 1/2 नीचे होगा, जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका करते चलिए, x का हुआ 1 और इसका पावर आगे आया, और x में से 1/2 - 1 प्लस माइनस का 1/2 आगे हुआ, x -1 -1, हर एक में से -1 करना है। ये तो हाफ -1 और ये -हाफ -1, और ये हो गया प्लस कांस्टेंट 2 है, 2 का क्या होगा 0। तो अब अपना आंसर क्या आएगा 1 प्लस हाफ x की पावर -हाफ -हाफ x की पावर -3/2। क्लियर? ये आपका आंसर आएगा 1 प्लस x की पावर -हाफ। इस तरह से यहाँ तक आपका आंसर सही है। अब आपको और इजी करना है, मतलब और सिंप्लीफाई करना है, तो 1/1 प्लस 2√x। जब ये नीचे आएगा, इतनी तो गणित आती होगी ना, या वो भी बताऊँ, 1 प्लस 2 1/x की पावर हाफ नीचे आ गया, -हाफ 1/x की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2√x प्लस 1/2, और x की पावर 3/2 है, मतलब 1.5 है, तो x√x लिख सकता हूँ। 1.5 को मैं लिख सकता हूँ x√x। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन आंसर यहाँ तक भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा एज इट इज़। तो अब अपन करें इसका 5 बाहर आ गया, x की पावर 4 का क्या हो गया 4x 4 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में बाहर 3/2 का क्या होगा 3/2 x 3/2 माइनस 1 प्लस 6 x बाहर आ गया, x का हुआ 1, कांस्टेंट का हुआ 0। तो अब आपका आंसर हो गया 20x क्यूब प्लस 9/2 x की पावर हाफ प्लस 6, ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट है 4th, कॉस ax स्क्वायर प्लस b का डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन बताया था, और ये भी बताया था कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होने के बाद उसके अंदर के फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो a की जगह a आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2x रेज टू पावर 1 प्लस b का कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है ना, b तो कांस्टेंट है उसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो a की जगह a एक्स स्क्वायर का 2x रेज टू पावर 1 प्लस कांस्टेंट का 0, तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2ax। मेरे हिसाब से ये भी कवर हो चुका, माइनस का 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस b। चौथा एग्जाम्पल ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, अब मल्टीप्लाई वाला करना है तो एक मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं। नंबर 5th, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ईजी सा है, ये कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मल्टीप्लाई है तो आएगा प्लस साइन एक्स एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, अभी बताया था, और साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। बस तो ये इस तरह के एग्जाम्पल आप देखो भाई, रोक लो आराम से, समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। 5, नंबर 6, डी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस ax प्लस बी, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये, या इससे आसान करूं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ई रेस्ट टू पावर एक्स, ये मान लो ये है, इसका करना है। तो dy अपॉन डी एक्स करेंगे, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे नीचे वाला एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन किसका ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन किसका नीचे वाले का, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x एक पावर कम 2 माइनस एक्स क्यूब, ई रेस्ट टू पावर का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है, और ये हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया, डिवाइड वाला भी हो गया भाई।
तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे हो गए। कुछ आप क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। वो आपको करना है। क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है और प्रूफ करना है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। एक तो ये करना है। एच डब्ल्यू एक ग्रह कार्य है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 वाई, इसका आपको क्या फाइंड करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, मैंने आपको दे दिए। क्लियर? इसका भी निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। नंबर 4 एक और कर लो, 10 क्यूब एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। ये 4 आपको करने हैं भाई, ध्यान रखना। 4 आपको डिफ्रेंशिएशन करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप एक बार देखिएगा मैंने क्या क्या करवाया है। पूरा वीडियो को बार बार रिपीट कर करके, ये 0 चैप्टर है, अच्छे से समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। थैंक्स।